अगली वीडियो में हमने प्रश्नावली 1.1 के सभी क्वेश्चन कर लिए थे। आज हम प्रश्नावली 1.2 पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम सबसे पहले उसका फर्स्ट भाग करेंगे, फिर उसके बाद दूसरा भाग, फिर हम तीसरा क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1 में दिया गया है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। हम तो वैसे भी पता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, पर हमें ये सिद्ध करके बताना है कि यह √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो चलिए फिर इसे शुरू करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नावली 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है। हम लिखेंगे यहाँ से हल। माना √5 एक परिमेय संख्या है। √5 तो वैसे एक अपरिमेय संख्या है, पर हमने मान लिया कि ये परिमेय संख्या है। अभी √5 एक परिमेय संख्या है, इसे p/q के रूप में जा सकता है। तो यहाँ पे लिखेंगे √5 बराबर a/b। ये हमारा a/b जो है p/q के रूप का है। और आगे लिखेंगे जहाँ a, b सहाभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं हैं। सहाभाज्य संख्या कौन सी होती है हमारी? जैसे ये a है और b है, जब हम इन दोनों के गुणनखंड करेंगे तो ना इसमें से कोई कॉमन आना चाहिए, ना इसमें से कोई कॉमन आना चाहिए। तो वो होती है हमारी सहाभाज्य संख्याएं। तो फिर हम इसे आगे करते हैं। इसका तिर्यक गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा b√5 बराबर a। अब यहाँ से लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर जब हम दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा b√5 का स्क्वायर बराबर a²। जब इसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा b²। स्क्वायर से अंडर कट जाएगा तो ये हो जाएगा 5। b² बराबर a²। यहाँ से आ जाएगा b² बराबर a²/5। ये 5 गुणा में तो इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। अब यहाँ से लिखेंगे चूंकि पाँच a² को विभाजित करता है, इसलिए 5 a को भी विभाजित करेगा। मतलब यहाँ पे कहने का मतलब ऐसे है, जैसे a है ये हमारा, इसकी जगह पे हम 5 मान ले रहे। जैसे 5 a की जगह 5 रखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 25। बट्टी में हमारा 5 है ही, तो इसको काटे को 25 के 25 हमारा कहने का मतलब है ये है कि जो 5 है वो a² के गुणनखंड को भी विभाजित कर देता है। और दूसरी लाइन में हमने लिखा है 5 a को विभाजित करता है। जैसे a बराबर हमने 5 माना है, तो 5 को भी तो विभाजित करता है। तो वही हमने लिखा है यहाँ पर। अब आगे लिखेंगे, माना a बराबर 5 से
अब आगे लिखेंगे ए का मान, ये हमारा समीकरण एक हो जाएगा। मान समीकरण एक में रखने पर यहाँ पे जो समीकरण है, चाहे इसको समीकरण बनाओ चाहे इसको समीकरण बनाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो लिखेंगे बी स्क्वायर बराबर, ए बराबर हमने कितना माना 5c, 5c का स्क्वायर बटे में 5, तो बी स्क्वायर बराबर आ जाएगा हमारा 25c स्क्वायर बटे 5। जब इसको 5 से काटेंगे तो आ जाएगा बी स्क्वायर बराबर 5c स्क्वायर। ये जो हमारा 5 है वो यहाँ इधर गुणा में, तो इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो c स्क्वायर बराबर आ जाएगा बी स्क्वायर बटे में 5। तो अब वही हमें लिखना है यहाँ से आगे। चूँकि 5 बी स्क्वायर को विभाजित करता है, स्क्वायर को विभाजित करता है, इसलिए 5 बी को भी विभाजित करेगा, यहाँ लिखेंगे अब ए कॉमा बी में कम से कम एक अभाज्य गुणनखंड, नहीं ऐसे नहीं, कम से कम एक ओबेनिस्ट अभाज्य गुणनखंड पाँच है, लेकिन इसका विरोधा यह होता है कि ए तथा बी सहाभाज्य संख्याएं हैं। यहाँ पे लिखेंगे अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये हमारा यहाँ क्वेश्चन नंबर हमने 1 का लिखा था। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + √5 एक अपरिमेय संख्या है। हमें सिद्ध करना है कि जो 3 + 2 √5 जो हमारी संख्या है वो एक अपरिमेय संख्या है। तो चलिए फिर इसे शुरू करते हैं। यहाँ से कौन सा क्वेश्चन है हमारा? दूसरा क्वेश्चन है हमारा। लिखेंगे
क्वेश्चन नंबर 2, माना 3 + 2 √5 एक परिमित संख्या है। संख्या है। ये हमारी एक परिमित संख्या, जब हमने मान लिया कि ये परिमित संख्या है तो इसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। तो यहाँ से लिखेंगे 3 + 2 √5 बराबर A/V, जहाँ A, B सहाभाज्य संख्याएं हैं। अभाज्य संख्याएं हैं। अब ये 3 इधर प्लस के उधर जाएंगे तो ये माइनस के हो जाएंगे। तो यहाँ से लिखेंगे 2 √5 बराबर A/V -3। अब इसको और हल करेंगे तो 2 √5 बराबर A-3B बटे में B। ये 2 गुणा में तो उधर जाएंगे तो ये भाग में हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा √5 बराबर A-3B बटे में दो बी। तो अब यहाँ से लिखेंगे अब A, B तथा 3 पूर्णांक हैं, इसलिए A-3B बटे में 2B एक परिमित संख्या है। यहाँ से लिखेंगे लेकिन इसका विरोधाभास यह होता है कि √5 अपरिमित संख्या है। देखो A और B और 3 ये हमारे पूर्णांक है, तो इसलिए ये हमारी जो संख्या है A-3B बटे में 2B ये हमारी परिमित संख्या है। लेकिन √ जो हमारी 5 है वो एक अपरिमित संख्या है। तो यहाँ से एक निष्कर्ष निकलेगा कि एक परिमित संख्या और एक अपरिमित संख्या क्या कभी बराबर हो सकती है? नहीं। तो यहाँ से लिखेंगे अतः 3 + 2 √5 एक अपरिमित संख्या है। क्योंकि एक अपरिमित संख्या और एक परिमित संख्या ये कभी बराबर नहीं हो सकती, तो इसलिए ये ऐसी संख्या होगी, अपरिमित संख्या होगी। ये हो गया था। आप क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय है। मतलब हमें 1, 2, 3 इसमें 3 भाग दिए गए हैं। इन सभी में हमें यह बताना है कि कौन कौन सी संख्याएं अपरिमेय हैं। तो चलिए फिर हम इसका फर्स्ट भाग देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट भाग, इसमें क्या दिया है, 1/√2 यहाँ से लिखेंगे। माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। ये हमारे जो हमारा पहला क्वेश्चन है उस हिसाब से होगा। ये हमने मान लिया कि ये परिमित संख्या है, तो इसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। तो यहाँ से लिखेंगे 1/√2 बराबर A/V, जहाँ A, V सहाभाज्य संख्याएं हैं। सहाभाज्य संख्याएं वो होती है हमारी जिसकी A और B के गुणनखंड करने पर हमें कोई भी अभाज्य गुणनखंड ना मिले और वैनिश गुणनखंड प्राप्त ना हो। तो अब इनका हम तिर्यक गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पर B होगा, यहाँ पर B/√2 बराबर A। यहाँ पर लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर जब हम दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा B² बराबर A²। तो ये B² बराबर हो जाएगा A²/2। अब हम यहाँ से लिखेंगे 2, A² को विभाजित करता है, A² को विभाजित करता है इसलिए 2, A को भी विभाजित करेगा। मतलब यहाँ पर कहने का मतलब ये है, जैसे ये हमारी A²/2, जैसे A का मान हमने A बराबर 2 मान लिया, जैसे 2, तो A² बराबर A² बराबर हम 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा 4 और बटे में 2 ही है। जैसे 2 4 को विभाजित करता है 2 आता है, और इसको 4 को हम 2 गुणे 2 भी लिख सकते हैं इस टाइप से। अब इसको भूल जाओ तो ये 2 से 2 कट जाएगा। मतलब कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि A² जो है 2 से विभाजित होता है, तो A भी 2 से विभाजित होगा। अब देखिए इसको आगे करते हैं, इसको समीकरण नंबर 1 डाल दो। अब समीकरण नंबर हम 2 बनाएंगे। यहाँ पे लिखेंगे माना A बराबर 2C, यहाँ से लिखेंगे समीकरण 1 में A का मान रखने पर समीकरण हमारा एक क्या था, वो था 2B² बराबर में A²। तो यहाँ से आ जाएगा 2B² बराबर में 2C का स्क्वायर। तो यहाँ पर आ जाएगा 2B² बराबर, जब इसका स्क्वायर करेंगे हो जाएगा 4 और C², 2 से 2 कटते 2 आएगा, तो B² बराबर हो जाएगा हमारा 2C²। और C² बराबर ये 2 हमारा यहाँ पर गुणा पे तो इधर जाएगा तो ये भाग में हो जाएगा B²/2। अब यहाँ से हमें वही लिखना है, 2, B² को विभाजित करता है, विभाजित
करता है, इसलिए 2b को विभाजित करेगा। विभाजित करेगा। अब यहाँ से लिखेंगे। अब समीकरण 1/2 से, ये हमारा समीकरण 1 था और ये हमारा समीकरण 2 हो जाएगा। 2 से हमें ज्ञात होता है कि ए तथा बी में से एक अभाज्य गुणनखंड दो उभयनिष्ठ है। निष्ठ है, लेकिन ए तथा बी सह-अभाज्य संख्याएं हैं, अतः 1/2 अपरिमेय संख्या है। मतलब हमारा कहने का मतलब ये है कि जो हमने वो वहाँ पर माना था ए और बी सह-अभाज्य संख्याएं, उसका मतलब ये होता है कि उन दोनों के गुणनखंड करने पर कोई भी चीज़ कॉमन ना आनी चाहिए। जैसे हमने दो के कॉमन, ए के गुणनखंड किए और बी के गुणनखंड किए, तो उसमें दो जो है अभाज्य गुणनखंड उभयनिष्ठ आ रहा है, तो इससे हमारी जो अंडर रूट 1/2 ये है जो हमारी यह अपरिमेय संख्या है। ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। आगे हमने क्वेश्चन नंबर 3 में इसका फर्स्ट भाग कर लिया था। अब हम सेकंड भाग देखेंगे। सेकंड भाग में दिया गया है कि 7√5 हमें इसे सिद्ध करना है, ये अपरिमेय संख्या है। चलिए तो फिर इसे शुरू करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड भाग। यहाँ लिखेंगे हल। माना 7√5 एक परिमेय संख्या है। जब हमने मान लिया कि ये हमारी जो संख्या है वो परिमेय संख्या है, तो इसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है। तो यहाँ से लिखेंगे 7√5 बराबर a/v, जहाँ a, v सह-अभाज्य संख्याएं। सह-अभाज्य संख्या हमारी होती हैं जैसे ए और बी के गुणनखंड करो, अब सब इनको डिवाइड करो, तो उसमें से कोई भी अभाज्य गुणनखंड कॉमन नहीं आना चाहिए, मतलब उभयनिष्ठ नहीं आना चाहिए, तो वो होती है हमारी सह-अभाज्य संख्याएं। तो यहाँ से लिखेंगे अंडर रूट 5 बराबर, मतलब ये 7 गुणा में तो इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, a/v 7v। तो यहाँ पे लिखेंगे अब a, v तथा 7 पूर्णांक हैं, इसलिए a/7v
परिमित संख्या है। संख्या है लेकिन अंडर रूट 5 अपरिमेय संख्या है। अतः 7 अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। संख्या है मतलब A/7B ये हमारी कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। और जो हमारी अंडर रूट 5 है वो परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। क्या एक अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या कई बराबर हो सकती है? नहीं हो सकती है। तो यहाँ से हो जाएगा ये, क्योंकि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या ये कभी बराबर नहीं हो सकती। तो ये हमने जो यहाँ से यहाँ तक कल्पना की है वो हमारी कल्पना गलत है। अतः 7 अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। ये हमारा दूसरा भाग कंप्लीट होता है। आगे हमने क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड भाग कर लिया था। अब हम थर्ड भाग देखेंगे। इस थर्ड भाग में दिया गया है 6 प्लस अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या, ये सिद्ध करना है। ये वाला क्वेश्चन जो है बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 2 की तरह है। जैसे हमने उसमें लिखा था वैसे इसमें भी हमें लिखना है, बस उसमें कुछ ज़्यादा डिफरेंट नहीं होगा। तो यहाँ से लिखेंगे क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड भाग। यहाँ से लिखेंगे हल। माना 6 प्लस अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या है। संख्या है। ये हमने मान ली कि ये परिमेय संख्या है तो इसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। तो यहाँ से लिखेंगे 6 प्लस 2 अंडर रूट बराबर A/B। जो A/B है हमारा P/Q के रूप का है। तो यहाँ से लिखेंगे जहाँ A, B सहाअभाज्य संख्या है। सहाअभाज्य संख्याएं हैं। तो ये हम क्या करेंगे, ये जो 6 उधर हम जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ से आएगा अंडर रूट 2 बराबर A/B माइनस 6। अब लिखेंगे अब A, B, 6 पूर्णांक हैं, इसलिए A/B माइनस 6 परिमेय संख्या है। संख्या है लेकिन इसका विरोधाभास यह होता है कि अंडर रूट 2 अपरिमेय संख्या है। संख्या है। अतः यहाँ पे आएगा ये 6 प्लस अंडर रूट 2 अपरिमेय संख्या है। संख्या है मतलब इधर साइड की जो संख्या है ये हमारी परिमेय संख्या है और जो अंडर रूट 2 है ये हमारी अपरिमेय संख्या है।
क्या क्या एक अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या ये कभी बराबर हो सकती है? नहीं। वही हमने लिखा कि ए कोमा बी कोमा 6 पूर्णांक हैं। पूर्णांक है तो इसलिए ए बटा बी माइनस 6 परिमेय संख्या है। लेकिन इसका विरोधाभास होता है, मतलब इसका विपरीत यह होता है कि अंडर रूट 2 अपरिमेय संख्या, मतलब विरोधाभास का मतलब दूसरे पक्ष में। तो यहाँ से लिख दिया हमने कि 6 प्लस अंडर रूट 2 अपरिमेय संख्या है। यहाँ से ये हमारी प्रश्नावली ख़त्म होती है और अगली वीडियो में हम अगला चैप्टर का, यहाँ से ये हमारा चैप्टर ख़त्म होता है और अगली वीडियो में हम अगले चैप्टर को पढ़ेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।